2004 में इंडियन ओशन में आई सुनामी आज भी बहुत लोगों को याद है, जिसमें करीब 30 फीट ऊंची लहरें उठी थी और इसी वजह से इंडोनेशिया, साउथ एशिया और ईस्ट अफ्रीका में बहुत ही ज्यादा तबाही हुई थी और करीब 2.5 लाख लोगों ने इस सुनामी में अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुनामी की लहर आखिर कितनी ऊंचाई तक उठ सकती है? आज से महज 9 साल पहले यानी कि 2011 में जापान में एक बहुत ही बड़ी सुनामी आई थी। इंडियन ओशन सुनामी की तरह यह सुनामी भी ज़लज़ले से आई थी, जिससे करीब 40.5 मीटर की लहरें उठी थी, जो अमेरिका में लगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी से महज 5 मीटर कम थी। हालांकि इस सुनामी से जान का ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, पर इसने जापान को फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि इसकी वजह से पानी समुद्र की सतह से तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर शहर तक आ गया था। जापान में आई सुनामी के बाद की सूरत हाल को देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई हॉलीवुड मूवी का सीन हो, क्योंकि उस वक्त जापान का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। नाजरीन, इस सुनामी से जापान को करीब 22 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका के जीडीपी से भी ज़्यादा था। खैर, इस तरह की सुनामी तो दुनिया में अक्सर आती रहती है, लेकिन इससे अलग तरह की भी एक सुनामी होती है, जिसे हम मेगा सुनामी कहते हैं, जो इन रेगुलर सुनामी से भी ज़्यादा खतरनाक है। आप सोच रहे होंगे कि सुनामी और मेगा सुनामी में क्या फ़र्क है? तो अगर एक तरफ देखा जाए तो रेगुलर सुनामी समुद्र के अंदर आए अर्थक्वेक की वजह से आती है, जबकि वही दूसरी तरफ मेगा सुनामी तब आती है जब पानी के अंदर बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ कोई बड़ी सी चीज़ गिरती है, जिस वजह से बहुत ही बड़ी लहर बनती है। अगर मेगा सुनामी की बात की जाए तो ये आज से करीब 57 साल पहले यानी कि 1963 में इटली में देखने को मिली थी। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि वीनस के करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा डैम बनाया जा रहा था, जो कि उस वक्त का सबसे ऊंचा डैम था। इस डैम की कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ी गलती ये थी कि इसके वाटर रिजर्वर को एक ऐसे पहाड़ के नीचे बनाया गया जो बहुत ही कमज़ोर था और जिसमें से अक्सर चट्टानें खिसकती रहती थी। जैसे ही 1959 में ये डैम बनकर तैयार हुआ, इसके कुछ महीने बाद ही इसके बगल में मौजूद पहाड़ के बहुत से बड़े हिस्से टूटकर पानी में गिरे, लेकिन इटालियन गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया और एक दिन पहाड़ का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा टूटकर पानी में गिर गया। हालांकि उस वक्त इंजीनियर्स की मदद से इस डैम का वाटर लेवल कम कर दिया गया था, क्योंकि उनका कहना था कि अगर ऐसे में पहाड़ का कोई हिस्सा पानी में गिरता भी है तब भी इससे ज़्यादा तबाही नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब इस पहाड़ का हिस्सा पानी में गिरा तब इससे इतनी ताकतवर लहरें उठी, जो कि इंजीनियर्स की सोच से भी 10 गुना ज़्यादा ताकतवर थी, और इसी वजह से रिजर्वर से करीब 820 फीट ऊंची और ताकतवर लहरें उठी, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग यानी कि बुर्ज खलीफा की 1/4 जितनी ऊंची थी। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस पहाड़ के रिजर्वर में गिरने की वजह से पानी के अंदर एक बहुत ही बड़ा गरा बन गया था, जो कि 80 मीटर चौड़ा और 200 मीटर गहरा था। अब जब लहरें इतनी बड़ी थी तब इसका तबाही मचाना तो लाजमी था, और हुआ भी वही, क्योंकि इस मेगा सुनामी से उठी हुई लहरें पहाड़ी से नीचे बने विलेजेस तक पहुंच गई, जिसकी वजह से महज एक रात में ही तकरीबन 2000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन अगर आपको अभी यही लगता है कि ये आज तक की सबसे बड़ी मेगा सुनामी है, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि 1958 में अलास्का के करीब एक ऐसी मेगा सुनामी आई थी जो अब तक की सबसे बड़ी मेगा सुनामी थी, और इस मेगा सुनामी के आने की वजह था अर्थक्वेक, और इसी अर्थक्वेक की वजह से वहां की ज़मीन खिसक गई थी, जिस वजह से यहाँ पर मौजूद पहाड़ के बहुत से बड़े हिस्से पानी में गिर गए और करीब 1722 फीट की लहर उठी, जो कि बुर्ज खलीफा बिल्डिंग से 1000 फीट कम थी। इस खतरनाक लहर की वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। हालांकि ये कई प्राचीन सुनामी से कम खतरनाक थी, लेकिन हम इंसानों के सामने आई सबसे बड़ी सुनामी यही थी, क्योंकि अगर प्राचीन वक्त की सुनामी की बात करें तो आज से तकरीबन 1.5 करोड़ साल पहले हवाई के मोलोका आइलैंड पर मिले एविडेंस ये बताते हैं कि यहाँ मौजूद समुद्र के अंदर एक वोल्केनो का आधा हिस्सा गिर गया था, जिस वजह से करीब 1970 फीट ऊंची लहरें उठी थी, जिसने मोलोकाई और उसके आसपास मौजूद सारे आइलैंड्स को डुबा दिया था। लेकिन क्या ये भी ज़मीन पर आई सबसे बड़ी सुनामी थी? मुझे तो नहीं लगता, और आपको भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ज़मीन पर आई सबसे बड़ी सुनामी शायद आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले आई होगी, और वो भी उस एस्ट्रॉयड की वजह से जिसने ज़मीन से डायनासोर्स का वजूद ख़त्म कर दिया था। उस एस्ट्रॉयड का नाम था चिक्सोलॉब एस्ट्रॉयड, जो ज़मीन के गल्फ ऑफ मैक्सिको के रीजन में टकराया था। इस एस्ट्रॉयड में इतनी ज़्यादा पावर थी कि जब ये ज़मीन से टकराया तब समुद्र से करीब 5.1 किलोमीटर की लहरें उठी थी, जो कि हमारी ज़मीन की तारीख की सबसे ऊंची लहरें थी, और इसकी ऊंचाई 10 बुर्ज खलीफा बिल्डिंग के बराबर तो डेफिनेटली रही होगी।
लेकिन जो आज से 6.5 करोड़ साल पहले हुआ उसके फिर से होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं। तो नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? और अगर आप इससे भी बड़ी मेगा सुनामी के बारे में जानते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।